यदि आप हेल्थ सेक्टर की दुनिया में अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आज यह पॉडकास्ट आपके लिए है। और खुल करके आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके अंदर सेवा करने का जज्बा है, समर्पण कर सकते हैं, तो यह फील्ड आपके लिए, ये पॉडकास्ट आपके लिए। बात करने वाले हैं आज हम बीएससी नर्सिंग को लेकर के कि नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, क्या वास्तव में इसके अंदर करियर होता है कि नहीं होता है। आप कई जगह बोर्ड होर्डिंग्स देखते हैं जहां पर एडमिशन आप लेना चाहते हैं या इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। मेडिकल फील्ड में बहुत लोग मिलते हैं ना जो आपसे बोलते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनने जा रहा है। कोशिश करते हैं आप डॉक्टर बने, और बहुत सारी ज़रूरतें जो है नर्सिंग स्टाफ की होती हैं। आज खुल करके हम इसी सेक्टर में, इसी सेगमेंट्स में पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। काजल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, और आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या नर्सिंग स्टाफ होता क्या है, पहले ये बताइए आप। सर, एक बीएससी नर्सिंग एक ग्रेजुएशन कोर्स है, ठीक है। ये 4 ईयर का होता है, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चा अपने करियर, ठीक है, बिहेवियर, ठीक है, रिलेशनशिप, कम्युनिटी पीपल्स के साथ मेंटेन करना सीखता है, हेल्थ केयरिंग प्रोवाइड करना सीखता है। हेल्थ केयर प्रोवाइड करना सीखता है। कितनी डिमांड होती है बेसिकली इसकी? सर, WHO के अकॉर्डिंग हम देखें तो 1000 पीपल पे 3 नर्सेज हैं। तो आने वाले टाइम पे इसकी जरूरत बढ़ेगी। इसकी जो डिमांड है नर्सिंग की, WHO के अकॉर्डिंग 1000 पे 200 होनी चाहिए। तो आप खुद ही देख पा रहे हो कि कितनी डिमांड है आगे। मतलब इसकी जरूरतें और बढ़ती चली जाएंगी। सर, नर्सिंग स्टाफ को अगर हम डिफाइन करें कि क्या होता है नर्सिंग स्टाफ, मतलब करता क्या बेसिकली वो? जो नर्सिंग स्टाफ होता है, सबसे पहले होता है केयर। वो पेशेंट केयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है वो IPR मेंटेन करता है, ठीक है। पेशेंट के साथ कंफर्टेबल होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वो होता है, मतलब सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए नर्सिस के साथ। मोस्टली क्या होता है, डॉक्टर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता पेशेंट, कुछ चीज़ें नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब हॉस्पिटल में क्या है, जब नर्स के पास पेशेंट 3 दिन रहता है तो एक रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो अपनी बात ना, जो पेशेंट होता है वो अपनी बात स्टाफ नर्सेस से शेयर करता है, खुलकर बोल सकता है, जो बात वो डॉक्टर से नहीं बोल सकता। कई बार डॉक्टर के पास टाइम भी नहीं होता। हाँ जी, ऐसा भी होता है। हाँ जी। उसके अलावा जैसे और क्या होना चाहिए क्वालिटी एक नर्सेज में, कि जो नर्सिंग का जो कोर्स कर रहा है या जो नर्सिंग स्टाफ के लिए और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर, आप ये देखो कि इतने हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। उसमें क्या है, अगर डॉक्टर 10 है तो नर्सिंग स्टाफ 100-200 हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक बैकबोन है। मतलब हॉस्पिटल्स की हम लोग नर्सिस क्या है, एक बैकबोन है। अगर नर्सिस ही नहीं होंगी तो हॉस्पिटल का जो करियर है वो नहीं है। सर, हर चीज़ दवा से ठीक नहीं होती, ठीक है। पेशेंट गंदा पड़ा है, हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो उसको क्या कर रही है, नर्सिस कर रही है ना हाइजीन मेंटेन, उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन ना लगे। तो बेसिकली क्या है, वो केयर, जिस केयर से उस बीमारी का इलाज तो हो रहा है लेकिन वो बीमारी और ना फैले, उसके लिए भी नर्सिंग स्टाफ जो है हमारा काम करता है। हाँ जी सर। ठीक है। ये जो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो कितने वर्ष का होता है, और उसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उस बच्चे का, वो क्या चाहिए होता है, जरा बताएं उसके बारे में। सर, बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, ठीक है। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, बच्चा साइंस से होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, और जो उसके मार्क्स वगैरह हैं वो 50% होने चाहिए, ठीक है। और यही है सर अभी तक तो, मतलब और एज होती है सर 17 से 35 एज तक का ही बच्चा कर सकता है बीएससी नर्सिंग। और कुछ प्री रिक्विजिट्स की और रिक्वायरमेंट नहीं होती? नहीं क्या उसको जानकारी होनी चाहिए, और क्या माइंडसेट होना चाहिए? बच्चा जब कॉलेज में एडमिशन लेने आता है तो सबसे पहले ये देखता है कि कॉलेज कैसा है, हमें ट्रेनिंग कहाँ प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि फोनिक्स कॉलेज ही है, हम इसमें क्या है, बच्चों को पहले एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को, फिर वो लैब में कर रहा है बच्चा, देन उसके बाद हम ट्रेनिंग के लिए बच्चों को लेके आ रहे हैं हर साल में, मतलब हर मंथ ट्रेनिंग होती है बच्चे की। ट्रेनिंग कहाँ आप लोग ट्रेनिंग देते हैं? हम लोग ट्रेनिंग पहले लैब्स में देते हैं, उन्हें लैब्स में प्रोसीजर वगैरह सिखाते हैं, उसके बाद हम हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग देने आते हैं। जिसके इसके लिए हॉस्पिटल्स है, भूमानंद हॉस्पिटल्स है, BHL हॉस्पिटल्स है, काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स है। इनमें हम बच्चा ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें अलग अलग वार्ड्स में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब ये कि बच्चा एक तो लैब से सीख रहा है, लैब से सीख प्रैक्टिकल देख रहा है, और इसके बाद वो रियलिस्टिक वे में जा करके हॉस्पिटल्स में भी अपने आप को अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और वहाँ पे लर्निंग उसकी हो रही है। हाँ जी सर। जिससे कि, तो ये बताइए, जैसे नर्सिंग स्टाफ का काम सिर्फ और सिर्फ केयर करना हो जाता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई साइकेट्रिक है, अब उसका माइंडसेट अलग होगा। अब वो मतलब नर्सिंग स्टाफ किसके साथ अलाइंड होगा?
हड्डी वाले डॉक्टर के साथ होगा, ईएनटी वाले के साथ होगा, जनरल फिजिशियन के साथ होगा, वो किसके साथ अलाइंड होगा, कैसे तय होता है? सर ये ऐसे होता है, बच्चा पढ़ता हर चीज़ है, ठीक है, हर चीज़ बच्चा पढ़ेगा। डॉक्टर चाहे गैस्ट्रिक हो, चाहे ईएनटी हो, चाहे साइकेट्रिक हो, ठीक है, नर्सिंग में ऑल ओवर सारे सिलेबस है, ठीक है। तो बच्चा क्या आएगा, जैसे पेशेंट आएगा ना, वो उसके साथ वैसा ही मेंटेन करेगा। ये चीज़ हम उसको सिखा रहे हैं कि आपके पास ऐसा पेशेंट आएगा तो आपको कैसे बात करनी है उनसे। साइकेट्रिक पेशेंट आएगा, ठीक है, तो वो बात करने में इंटरेस्ट नहीं होते, कि वो बोलते हैं इधर जाओ उधर जाओ। तो हम बच्चों को ही सिखा रहे हैं कि बच्चों उनको बोलो, पेशेंट को थोड़ा कूल हो जाओ, उनके साथ वैसे रहो जैसे दोस्त रहता है एक, उसके बाद ही वो आपको अपना वो देगा ना, पूरा डाटा देगा। हाँ, तो मतलब ये तो इसकी ट्रेनिंग कौन कराता है? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई गैस्ट्रिक के साथ, अगर आप किसी भी स्टाफ को गैस्ट्रिक डॉक्टर के साथ आप छोड़ रहे हो, तो वो उसकी नॉलेज कैसे रहेगी कि भाई इसके साथ जो मेडिसिन है, मेडिसिन की नॉलेज, क्योंकि एक नर्सिंग स्टाफ को हर एक मेडिसिन की जानकारी कोई ज़रूरी तो है नहीं, क्योंकि डॉक्टर का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अलग रहेगा, नर्सिंग स्टाफ का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग हो सकता है। तो वो गैस्ट्रिक के एक एक इक्विपमेंट्स के बारे में, एक एक मेडिसिन के बारे में समझ जाए, अचानक ज़रूरी नहीं होता है। तो उसके लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं आप लोग? सर पहले हम उनको पढ़ाते हैं, ठीक है, एमएससी स्टाफ उनको पढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद उनको वो मेडिसिन हम लाइव दिखाते हैं लैब में कि ये मेडिसिन से ये वर्क है, ये साइड इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल्स में जाता है, टीचर्स भी रहते हैं उनके साथ, अगर उनको कहीं भी डाउट होता है वो पहले फाइल पढ़ते हैं पेशेंट्स की, ठीक है। उसके बाद अगर उनको कहीं भी डाउट है तो वो डॉक्टर या अपने सीनियर या टीचर्स जब आते हैं तब उनसे पूछ सकता है, वो अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकता है। लेकिन क्या ये बच्चा कभी तय कर पाता है, जो बीएससी 4 साल का जो बीएससी है करने के साथ साथ, क्या ये बच्चा कभी तय कर पाता है कि मुझे इन ऐसे डॉक्टर के साथ जाना है, इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ जाना है? कभी बच्चा ऐसा भी तय कर पाता है, या तय किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? सर तय किया जा सकता है, क्योंकि बच्चा इंटरेस्टेड होता है उस चीज़ में, ठीक है। ईएनटी में इंटरेस्टेड है बच्चा, या गैस्ट्रिक में इंटरेस्टेड है, या ऑर्थो में इंटरेस्टेड है, वो बच्चे का इंटरेस्ट है, वो 4 साल में दिख जाता है टीचर्स को। और जैसा भी बच्चा अपना वर्क करता है, करियर पे रहता है, वैसे वैसे उसका इंटरेस्ट होता रहता है। सर जैसे आप ट्रेनिंग मॉड्यूल जो आप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, अगर मान लीजिए कि अगर बच्चा बोलता है कि पर्टिकुलर मुझे इस सेगमेंट्स में, हेल्थ केयर के इस सेगमेंट्स में मुझे एंट्री लेनी है, तो क्या ऐसे डॉक्टर के साथ या ऐसे हॉस्पिटल में आप उस बच्चे की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं? हाँ जी सर, जैसे कि हम पहले तो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। इवन बीएससी नर्सिंग कोर्स में ऐसा है कि हम मेंटल हॉस्पिटल्स में भी ट्रेनिंग कराते हैं कि बच्चा नॉर्मल के साथ साइकेट्रिक पेशेंट के साथ भी कंफर्टेबल हो जाए, मतलब साइकेट्रिक को भी जाने, तो वो बच्चा अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेता है। चलिए, इसके अब फ्यूचर की बात करते हैं। अगर मान लीजिए इस सेगमेंट्स में फ्यूचर कोई डेवलप करना चाहता है अपना, और फ्यूचर में खास तौर पर मैं सीधी सी बात कहूँ तो बहुत से बच्चे पढ़ाई करते हैं कि बेटी का हमें पेमेंट कितनी मिल जाएगी, कहाँ पर हमारी जॉब लग जाएगी, कितना बड़ा स्ट्रक्चर मैं खड़ा कर सकता हूँ, यह सवाल होता है। इसका जवाब क्या है? सर हम गवर्नमेंट की बात करें, प्राइवेट से अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर्स है, ठीक है। गवर्नमेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स हैं जो निकलती रहती है, जैसे एम्स हो गया, ठीक है, सीएचओ हो गया, और केजीएमआई हो गया, और पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, जीपीएमआर हो गया। ये सारे ऑल ओवर हमारे गवर्नमेंट वो है, ठीक है। मिलिट्री नर्स सर्विस जो कि गर्ल्स के लिए इतना वो है, उसमें गर्ल्स को ही गर्ल्स के लिए ही है वो, बॉयज़, हाँ बॉयज़ का कोई वो नहीं है। और ये सब चीज़ें हैं सर जो गवर्नमेंट में है। इनका सैलरी पैकेज 70 होता है सर, तो प्राइवेट से अच्छा गवर्नमेंट है। ठीक है, इसके बाद उनके पास ऑप्शंस क्या है? मान लीजिए गवर्नमेंट में नहीं जा पाया बच्चा, गवर्नमेंट में नहीं जा पाया तो प्राइवेट जॉब कर सकता है बच्चा। प्राइवेट में आप किसी भी हॉस्पिटल्स या एज अ टीचर, नर्सिंग ट्यूटर या असिस्टेंट प्रोफेसर, वो किसी भी कॉलेज में ज्वाइन कर सकता है। और उसके लिए ना एक्सपीरियंस, जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे उसका सैलरी पैकेज भी इंक्रीज होगा। और उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कर लेगा। और आपने कुछ समय पहले अभी मुझसे जब बात कर रही थी आप, तो आपने बोला कि अब्रॉड में भी जाने का मौका होता है इसमें। हाँ जी, अब्रॉड में भी है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो कि इंडिया का जो बच्चा होता है वो माइंड सेट करता है कि हम अब्रॉड जाएं। मोस्टली क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि बाहर जाना है, तभी तो इंडिया में इतना पॉपुलेशन कम है नर्सेज को लेके, तो कहता है बच्चा बाहर जाए। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उसके लिए आपको वो एनक्लेट्स वगैरह, आरएन, ये सब क्लियर करना पड़ता है, देन इंटरव्यू वगैरह होता है, और उसके बाद बच्चा अब्रॉड बाहर चले जाता है। अच्छा, इसका जैसे फीस स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो क्या गवर्नमेंट संस्थाएं भी हैं जो बीएससी नर्सिंग करवाती हैं? हाँ जी, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं। स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ठीक है, एम्स है, जिनका फीस
कम है। कम होता है। हाँ, जैसे एम्स का ही देखते हैं हम, एम्स का 24 है, 24 क्या? मतलब 24,000 है। 24,000। हाँ, हाँ, 24,000। 24,000 है, ठीक है। और ऐसे ही हम प्राइवेट में देखते हैं तो प्राइवेट में 1 लाख है, तो ये डिफरेंस आता तो है। डिफरेंस है। तो ऐसा कुछ है कि जो गवर्नमेंट से जो बच्चा बीएससी नर्सिंग कर रहा है उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर रहा है उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे का माइंड है कि बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है। एक होता है बच्चा स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से ही अपना कंपटीशन लेवल की तैयारी करता है, तो वो क्रैक कर सकता है कोई भी एग्जाम। जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट से बच्चा पास आउट है वो ही क्रैक करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यह कोर्स किस तरीके के बच्चों को करना चाहिए? कोर्स सर, एक तो या कोर्स हुआ, या इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में किस तरीके के बच्चे को जाना चाहिए? सर पहला होता है कि बच्चा अपने इंटरेस्ट से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है कि फैमिली इश्यूज हैं। सेकंड फैमिली इश्यूज होता है कि फैमिली इश्यूज क्या है? फैमिली प्रेशर। इश्यूज, हाँ, फैमिली प्रेशर हाँ, हो गया कि बेटा कर ही लो बस। कि कर ही लो, कि मेरे चाचा हैं या फिर ऐसे डॉक्टर हैं कि तुम्हें नर्सिंग करना चाहिए, ऐसा होता है। और एक होता है सर फाइनेंशियल, हाँ, ठीक है, कि बच्चा एमबीबीएस और नहीं कर पा रहा है तो वो नर्सिंग में, कि उसको मेडिकल लाइन में होता है, ठीक है। इसके लिए क्या है, बच्चे का जो हेल्थ है वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी उसे डिसऑर्डर, डिजीज कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जब बच्चा ट्रेनिंग के लिए जाता है तो ऐसा भी होता है कि 6 घंटे या 12 घंटे उसे कंटिन्यू खड़े रहना है। कोई सिक पेशेंट होता है तो उसे कंटिन्यू खड़े रहना होता है। तो उतना वो मेंटली, मतलब हाँ, तो वो अपना प्रिपेयर होकर के आए वो, हाँ कि मेंटली भैया तुम्हें 6 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक खड़ा होना पड़ेगा। और सर कुछ ये भी है, बच्चे ऐसा आते हैं कि हमें सेवा करनी है। अच्छा, सेवा भाव से हाँ, आते तो सेवा भाव के उससे भी आ सकते हैं। नर्सिंग स्टाफ की जब भी बात करते हैं तो उसमें ना एक जो स्ट्रक्चर बन करके आता है कि फीमेल नर्सिंग स्टाफ ही हम समझ पाते हैं, मेल नर्सिंग स्टाफ भी होता है। सर फीमेल और और मेल, कितना रेशियो रहता है कि कितने प्रतिशत मेल और कितने प्रतिशत फीमेल हैं जो नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग का कोर्स करते हैं, सर या इस इंडस्ट्री में उन्हें एक्सपोजर मिल पाता है? 80% फीमेल्स हैं जो कि बीएससी नर्सिंग करती हैं। लेकिन लड़कियां खासतौर पर, हाँ, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाती हैं, इस वजह से लड़कियों की डिमांड इसमें ज़्यादा और लड़कियां ज़्यादा करती हैं इस फील्ड में। चलिए, आप लड़का लड़की के भेदभाव में ना पड़िए। आपकी अगर इच्छा है, सेवा भाव है, समर्पण है, स्वास्थ्य के प्रति आपको कुछ करने की इच्छा है, और आप पूरे इस हेल्थ इंडस्ट्री की बैकबोन बनना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए है। ऐसे बहुत सारे विषयों लेकर के दोस्तों हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल जो हमने बीएससी नर्सिंग की बात की, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो प्रश्न कर सकते हैं। उन प्रश्नों को लेकर के हम दोबारा बैठेंगे। तो आपने जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि इन बातों को लेकर के आप शायद एडमिशन लेंगे, कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर कीजिए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और ये द न्यूज़ वाला नेटवर्क जरूर देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।